नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके नाम सुन के सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है। नाम ही इतना खूबसूरत है, एहसास। आई मीन क्या एहसास करूं, अच्छा ही लगता है। क्यूट लगते हो, शांति मिलती है नाम लेके। नाम किसकी चॉइस है पहले ये बताइए। मम्मी की तरफ था हाय बाकी। रूना, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। मेरी मम्मी की चॉइस है ये। मेरी मम्मी ने मेरा नाम रखा है ये। इसके पीछे एक बहुत फनी स्टोरी है। मैं फट से बता देती हूँ। तो मैं जब पैदा हुई थी, तब एक शो आया करता था सोनी टीवी पे जिसका नाम था आहट। और वो बहुत एक फेमस शो था और मेरे पापा उसको बहुत ऐसा शिद्दत से देखा करते थे। तो जब वो शो आया और मैं पैदा हुई तो फॉर सम रीजन किसी ने कहा अरे इसके आने की आहट पहले से ही किसी को फील हो गई थी। समथिंग हैड हैपेंड, तो मेरे पापा ने कहा यार इसका नाम आहट रख देते हैं। तो तो मेरा नाम आहट होता, पर समहाउ पता नहीं कैसे कुछ तो हुआ और मेरी मम्मी ने एहसास के बारे में सोचा और फिर मेरा नाम एहसास रखा। तो आई वाज वेरी क्लोज टू बीइंग कॉल्ड आहट। So, ओह, I got नाम तो अच्छा है, लेकिन जो उस समय के सोनी टीवी के दर्शक हैं वो जरूर कनेक्ट कर पाएंगे। बट आई वोट फॉर एहसास। Thanks. ओके, तो मुझे ये बताइए, कभी हॉस्टल में रहने का मौका मिला या कोई सर्कल में ऐसा है जो हॉस्टल में है? नहीं, मुझे कभी हॉस्टल में रहने का मौका नहीं मिला। मुझे हॉस्टल में रहने का मौका सिर्फ हॉस्टल डेज के जरिए मिला। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज शोज जहां मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर पाई थी जो मैं हॉस्टल के नाम से मैं एक्चुअली बचपन से बहुत डरा करती थी। मेरी बहन हॉस्टल में रही है। शी इज लिव्ड फॉर लाइक आई थिंक वो 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक एक बोर्डिंग स्कूल गई थी, तो वो वहां हॉस्टल में रही थी। तो मुझे हमेशा से खौफ रहा था हॉस्टल का, क्योंकि फॉर सम रीजन मेरी मम्मी कुछ भी अगर मुझे डराने के लिए कहती थी, अगर तूने ये नहीं कहा तो तुझे हॉस्टल भेज देंगे। तो मेरे लिए वो एक hostel was almost like going to jail. But I think over a period of time through this experience of hostel days, I've realized it's actually not jail. It's actually quite fun, and I missed out on that opportunity of living. अगर मैं एक साल के लिए भी हॉस्टल जाती शायद मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट होती, पर आई थिंक ये शो से मैंने काफी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। यार, हॉस्टल मेरे लिए तो बहुत फन वाली बात है। लेकिन आपके सर्कल में कभी किसी ने कुछ शेयर किया आपसे कि हम हॉस्टल में ऐसा करते थे या वैसा करते थे, या वार्डन को ऐसे डराते थे, काइंड ऑफ? जैसे कि मैंने कहा मेरी बहन हॉस्टल में रही है, तो वो काफी चीजें बताती थी, मुझे बताती है हॉस्टल के बारे में। जैसे जब एग्जिट टाइम होता था, जब मेरी मम्मी लेने जाती थी महक को, मेरी बहन का नाम महक है, तो जब महक को लेने जाती थी तो कैसे महक यूज टू वेट फॉर दोज एग्जिट टाइम्स। वो वेट करती थी कि कब वो छुट्टी मिले और मम्मी को मिले। और फिर वार्डन के बारे में बताती थी कि बहुत स्ट्रिक्ट होती थी चीजें, और फिल्म उनको देखने मिलती थी एवरी वीक, शायद कोई उनको सबको बैठ के फिल्म देखने मिलती थी। ऐसी चीजें काफी उन्होंने मुझे बताया है इस बारे में। तो हाँ, दैट्स आई थिंक दैट्स द ओनली, क्योंकि बाकी सारे मेरे सर्कल में सब कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड्स हैं, तो वो सब मेरे साथ ही थे। तो कोई हॉस्टल नहीं गया है, बट मेरी बहन गई है। तो जब शूट कर रहे थे तब कितना मजा आया, कहाँ पर शूट किया गया, और क्या ये ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड चूंकि शूट हुआ होगा, तो क्या क्या ध्यान रखा गया? हमने ये पुणे में शूट किया है, सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी में। बहुत बड़े वो वहाँ जी का जी, आई कैंपस है। आई हैव सीन। ये हमने कॉलेज में शूट किया था ये। और जी हाँ, हमने सेकंड सीजन पूरा कोविड के दौरान शूट किया है। तो काफी चीजें डिफरेंट थी इस बार, क्योंकि हम सब मास्क पहन के रहे थे और हम ज्यादा घुल मिल नहीं पाते थे लोगों से, ये सब तो था। और काफी डरे हुए थे पूरे टाइम शूट के दौरान। तो वो चीजें थी, पर हम काफी प्रोडक्शन की तरफ से काफी हमें वो सुविधाएं थी जहां हम कंफर्टेबली शूट कर सकते थे, क्योंकि एक्टर्स को ही सिर्फ मास्क डालना पड़ता था। तो हम दे मेड श्योर दैट एवरीबडी एल्स इज वेयरिंग अ मास्क एंड एक्टर्स आर गेटिंग टेस्टेड आफ्टर एवरी 3-4 days। तो वो थोड़ा सा हमें वो सिक्योरिटी फील करता, हम थोड़े कंफर्टेबल थे वो करते हुए। पर बाकी सब डिफरेंट तो था डेफिनेटली, थोड़ा सरियल, थोड़ा वियर्ड था सिचुएशन, पर अब we've gotten used to it and it's something that we have to do. तो हाँ। आई नो, आई थिंक व्हेन यू लव द वर्क यू कैन डू एनीथिंग फॉर इट। मुझे बताइए, आई फाइंड यू वेरी ब्लेस्ड आर्टिस्ट।
फिल्म्स भी की, वेब सीरीज भी है, टेलीविजन भी है, मतलब अब थिएटर और मेरे हिसाब से नुक्कड़ नाटक ही बचा है जो एक्टिंग में आपने नहीं किया होगा। That's that's actually quite true. I'm very very grateful and lucky that I've been able to be a part of almost everything. सारी experiences मुझे मिले हैं. मैं बहुत I think it's just pure luck. So yeah. अच्छा, लेकिन कोई एक ऐसा चीज है जो, अच्छा चलिए मुझे बताइए, फिल्म्स में कोई एक ऐसा समय जो बहुत एंजॉय किया है, कोई फिल्म बहुत एंजॉय की हो आपने, कोई भी एक? मैंने सारी ही फिल्में एक्चुअली बहुत एंजॉय की क्योंकि बचपन में ना व्हेन यू आर अ चाइल्ड एक्टर यू गेट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब ऐसा ट्रीटमेंट. आपको बहुत पैम्पर किया जाता है सेट पे और मैंने बचपन में फिल्म्स ही की थी सारी तो हर सेट पे मुझे काफी पैम्पर किया गया था. कभी कभी अलविदा कहना के टाइम आई थिंक वो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि एक तो इतने बड़े एक्टर्स के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की. शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन. तो आई थिंक बहुत बहुत मैं हर जगह स्टार्स से मतलब सराउंडेड थी. तो आई थिंक वो एक चीज है जो मैं दैट इज समथिंग दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ह्यूज पार्ट ऑफ माय लाइफ. और फिर मुझे 2 महीने के लिए न्यूयॉर्क में रहने का मौका मिला तो वो एक अलग फुल एक्सपीरियंस था. तो वहां मजा बहुत आया हर सेट पे. इनफैक्ट इवन इन माय फ्रेंड गणेशा मुझे बहुत पैम्पर किया जाता था और ठूम के टाइम भी बहुत पैम्पर किया जाता था. हर जगह मैं तो बहुत मजे किए हैं बचपन ऐसे किए मैंने बस. अच्छा एक बात बताओ, बहुत रियल होकर बताना, जो नॉन फिल्मी लोग होते हैं उनको एक्टर्स पे क्रश होता है, आप तो सारे एक्टर्स के बीच में रहते हो, आपको किस पे क्रश होता है? मुझे दिलजीत दोसांझ पे बहुत बड़ा क्रश है. मैं मोहब्बत करती हूँ उस आदमी से. मैं खुले हाँ ये बात बोलती हूँ पर मुझे कभी मौका नहीं मिला उनसे बात करने का या उनसे मिलने का. आ, आशा है मेरी, इच्छा है मेरी उनसे मिलने की. देखते हैं. मुझे दिलजीत दोसांझ पे फिलहाल तो बहुत बड़ा क्रश है. ही इज वेरी क्यूट, उनके जो बनी टूट है दैट्स वेरी क्यूट. ओके, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड आई हैव टोल्ड हिम आल्सो, उनके मुंह पर बोला है कि बहुत क्यूट लगते हो आप मेरे को. आपने बात की है दिलजीत दोसांझ से? या आई हैव इंटरव्यूड हिम बोलो ना मुझसे राइट. बात कर ले. मेरे डीएम का आंसर कर दो इसको यही बोल दो. नेक्स्ट जब भी इंटरव्यू होता है मैं पक्का आपके दिल की बात उनको बोलना है एहसास करना की डीएम देख ले बस. ये कह देना. अच्छा, एट द सेम टाइम जब आप ऐसी फिल्म्स करते हैं या फिर वेब सीरीज करते हैं, हॉस्टल डेज की भी अगर मैं बात करती हूँ, आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि अरे यार तू तो बहुत बड़ी वाली है, इनके साथ उनके साथ? फॉर सम रीजन मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती एज एन एक्टर. वो अच्छा. उनको मैसेज करके बोलना पड़ता है कि गाइस मेरा शो आ रहा है तो वो कहते हैं ओ अच्छा अच्छा फिर वो शेयर करते हैं. उनको मेरे काम से कोई लेना देना नहीं. मैं उनके लिए बहुत ही एक साधारण एक बहुत ही अन इनसिग्निफिकेंट इंसान हूँ उनकी लाइफ में. आई थिंक वो उनको कभी कभी याद ही नहीं रहता कि शायद मैं एक्टर हूँ. कभी कभी हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने तो कोई आके मेरे से सेल्फी लेता है तो वो बहुत वियर्डेड से होगी कि इसके साथ क्यों सेल्फी चाहिए, ये कौन है. तो उनके लिए मैं बहुत हूं ही नहीं एक्टर किसी भी प्रकार की. तो और वो बहुत एक अच्छी चीज है. मैं बहुत खुश हूँ उस बारे में. आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री. तो आई थिंक वो एक है दैट लेट्स मी stay normal and stay connected with the real world and with everything else that's happening. लवली. अच्छा एक चीज होती है ऐसा, जैसे कि आपने कहा बचपन में बहुत पैम्पर किया जाता है, यंग एज में यू नो हाउ टू बिहेव, आपको एक्चुअली मालूम होता है कि कैसे किससे कितने तरीके से बात की जाती है. बट एक यंग एक प्री टीन और टीन एज होती है जहां आप उस ट्रांजिशन से गुजरते हैं. आपने वो ट्रांजिशन के टाइम में भी काम किया है, मैंने देखा है आपका, जब मैं पढ़ रही थी रिसर्च कर रही थी. वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू अडेप्ट टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, क्योंकि आप यहाँ पर टीन एज को देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक अलग तरीके के मे बी फियर फैक्टर देख रहे हैं, आई मीन फियर फाइल्स देख रहे हैं या फिर सीआईडी देख रहे हैं. ऐसा कुछ डेलिबरेटली कुछ ऐसा कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाला था ये ट्रांजिशन में. ये बस ये हो गया. ऑल्सो बिकॉज मैं कर रही थी बचपन से काम तो वो प्रोसेस में वो निकल गया. आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विद. तो ये मेरी मम्मी को मैं क्रेडिट दूंगी क्योंकि उन्होंने काफी हेल्प किया है. शी इज लेट मी स्टेड, शी इज केप्ट मी डाउन, शी इज केप्ट मी वेरी क्लोज टू माई रूट्स. सो उनकी वजह से भी ये काफी इजी ट्रांजिशन हुआ. और पर ऐसा कुछ
कुछ कॉन्शियस ये नहीं था कि उसमें जा रही हूँ. आई थिंक इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ मी ग्रोइंग अप, जो हर लड़की, मतलब दुनिया का हर इंसान जिस वो ट्रांजिशन से गुजरता है, आई थिंक वो सिमिलर था मेरे लिए. वो काफी था, वो बचपन से फिर वो टीनेज और फिर वो अब एक अडल्ट में वो ट्रांजिशन, वो जैसे हर कोई जाता है वैसे ही था. मतलब ऐसा मेरे लिए कुछ डिफरेंट नहीं था. और हॉस्टल डेज में सबसे ज्यादा मजा कब आया आपको, जब शूट कर रहे थे, या पहली बार में ज्यादा मजा कहाँ मजा आ रहा था आपको? पहली सीजन में मजा नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा पहला वेब सीरीज था और मेरा पहला काम था टीवीएफ के साथ, तो मैं अभी सिर्फ फिगर आउट ही कर रही थी और मैं काफी नर्वस थी. बट सेकंड सीजन में आई थिंक काफी बीत गया था टाइम, क्योंकि हमने सीजन 1 भी 2018 में शूट किया था और अभी सीजन 2 हमने 2020 में शूट किया है. तो काफी साल बीत गए. मैं टीवीएफ के साथ काफी वाकिफ हो गई, मेरे सारे दोस्त काफी हो गए, जो डायरेक्टर्स भी हैं मेरे दोस्त हैं, कास्ट भी दोस्त है. तो सीजन 2 में काम करते समय मजा डेफिनेटली बहुत आया, क्योंकि सब क्लोज थे और सब दोस्तों के साथ आप जब शूट कर रहे हो तो एक पार्टी होती है ऑलमोस्ट. तो और ज्यादातर मजा मुझे आई थिंक कुछ बिट्स हैं शो में जहां सारे, आई थिंक द फर्स्ट एपिसोड में जहां वो पूरा एक रैगिंग का एपिसोड है, वहां सबसे ज्यादा मजा आया, क्योंकि है फन है सीन्स, आप देखोगे तो आपको यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लवली. अच्छा, एक लास्ट सवाल. हर एक की जिंदगी का एक वार्डन होता है जो उसको डांट कर रखता है. मम्मा पापा ये तो हमेशा ही आपको अच्छा ही बोलेंगे, और जहाँ जरूरत हो तो एक हाथ चपत भी लग जाती है बच्चों को. बट आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वार्डन रहा है जिसने आपको बोला है भाई अभी ये ठीक नहीं है, ये अब ऐसे करो या वैसे करो, मम्मा पापा के अलावा? अच्छा ये क्योंकि मेरी हाँ, मम्मी मैं पहले क्लियर कर दी, बिकॉज़ आई नो दैट यू आर वेरी क्लोज टू योर मदर. आई थिंक मेरे फ्रेंड्स रहे हैं. डेफिनेटली आई थिंक वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड है, ट्विशा है, जो कॉलेज से मेरे साथ हैं. आई थिंक कॉलेज के समय से ही वो है, वो बहुत ही मुफट टाइप की लड़की है. शी इज वेरी, शी नोज हर शिट, वैसी टाइप की लड़की है. तो वो, मैं कोई भी गलती करती हूँ तो आई थिंक वो एक रियलिटी चेक हमेशा मुझे देती रहती है कि यू नो यू आर डूइंग रॉन्ग, यू नो यू आर नॉट, दिस इज नॉट द राइट डिसीजन, बट ओके यू आर गोइंग टू डू इट एनीवे. तो वो वैसा एक है, तो आई थिंक उनको मैं वो दूंगी. वो है मेरी लाइफ की वार्डन. और वो कौन है जो आपका हर राज जानता है? अगेन, नो मम्मा पापा अलाउड. मेरा हर राज जानता है. वो मेरा दोस्त है, एक बहुत करीबी है. वो जानते हैं मेरी लाइफ का सारा, जीवन का सारा सच. और आप किसी के राज जानते हैं? आप किसी के फ्रेंड सर्कल में? मैं सबके राज जानती हूँ, मुझे सब आके सब बताते हैं. मैं एक वो ऐसी चाची हूँ जो सब आके मुझे बताते हैं, और मैं अपने तक रखती हूँ, मैं किसी को बताती नहीं हूँ, पर मैं सबके राज जानती हूँ. That's lovely. चलिए, what's next? अब क्या, ये तो certainly people will enjoy it, people will love it, everybody is praying for that. अब उसके अलावा कुछ और आ रहा है क्या? हाँ जी, कोटा फैक्ट्री सीजन 2 आ रहा है, और एक नया शो है जो मैं लायंस गेट इंडिया के लिए कर रही हूँ, जो आकर्ष खुराना डायरेक्ट कर रहे हैं. तो वो भी वेब सीरीज है 8 एपिसोड्स की, तो वो है. और बाकी बातें चल रही हैं, हम देखते हैं. अच्छा, थैंक्स अ लॉट इतनी सारी बातें करने के लिए. और एक आध बार हॉस्टल में रह के जरूर देखना, यू विल लव इट. वो डरावना नहीं होता. ये शूट करते हुए हम हॉस्टल में ही शूट कर रहे थे, पर अगर कभी वापस मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कुछ थोड़ा बिताने की, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी वो. चलिए, थैंक्स लॉट इतनी पूरी बातचीत करने के लिए. शुक्रिया. थैंक यू. बाय बाय. वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें.